नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो मैथ के अंदर परसेंटेज के बारे में होने वाली है, जिसका पार्ट में फोर्थ पार्ट यानी इसका कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो बना के आपके चैनल पर अपलोड कर दिया है। एकदम बेसिक्स है दोस्तों। यहाँ पर मैं परसेंटेज की जो क्लास है एकदम बेसिक यानी जीरो लेवल से मैं आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप मैथ के अंदर आप बिल्कुल कमज़ोर छात्र हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको चैप्टर वाइज एकदम बेसिक जीरो लेवल से यहाँ पर मैं आपको क्लास जो है प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उनमें ये क्लास शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ अपने दोस्त भी ले सके। चलिए दोस्तों, हम आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन होने वाला है प्रतिशत कमी और वर्दी पर आधारित। यहाँ पर आपके पर्सन होंगे। और दोस्तों, जैसे जैसे हम क्लास से जो यहाँ पर जो आपके लिए परसेंटेज की जो उपलब्ध करवा रहे हैं, यहाँ पर जो है जीरो लेवल से यहाँ पर हाई लेवल की तरफ चलेंगे। और मैथ के अंदर मैं आपको इतना मजबूत कर दूंगा दोस्तों कि आपका मैथ और रीजनिंग, दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग की अभी क्लास यहाँ पर जो आपको नहीं दे पा रहा मैं, लेकिन आपको रीजनिंग की भी क्लास यहाँ पर आपको थोड़े दिनों में यहाँ पर जो है आपको देने लग जाऊंगा। तो यहाँ पर आपको रीजनिंग और मैथ के अंदर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एकदम बेसिक जीरो लेवल से मैं आपको क्लासें यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों किसी भी कोचिंग सेंटरों में यहाँ पर आपके इतने जीरो लेवल से कोई भी नहीं पढ़ाता, क्योंकि उनको भी लगता होगा कि इतना सीख तो उनको आता होगा। लेकिन दोस्तों, आपकी कमज़ोरी को मैं समझता हूँ। आप यहाँ पर कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर एकदम बिल्कुल जो है कमज़ोर छात्र होते हैं। वो इतना इतना मतलब बिल्कुल भी उनका बेसिक जो है मजबूत नहीं होता। तो उनको उनको साथ लेकर चल रहा हूँ दोस्तों। और उनके लिए जो यहाँ पर जो है बेसिक से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर क्लास का जो सो फ़ायदा उठाइए। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हो तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन भी होने लगेगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर बोल रहा है व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों, कई बार कई स्टूडेंट जो होते हैं ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट करते हैं कि पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर बाद में 20% की वृद्धि हुई, तो डायरेक्ट वो कर देते हैं कि 30% की वृद्धि हो गई। दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है सोल्व नहीं होने वाला। दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर बेसिक मेथड और यहाँ पर ट्रिकी मेथड यानी दोनों बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे उनको करना है ना। लेकिन आपका बेसिक जो आपका मजबूत होना चाहिए। अगर आपको बेसिक आता है ना तो आप है ना जो ट्रिकी माध्यम से भी आप कर लोगे, है ना। आपको बेसिक आपका आना जरूरी है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति की आय पहला यहाँ पर व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, तो मैं यहाँ पर पहले व्यक्ति ए की आय 100 रुपये मान लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो है व्यक्ति ए की आय में यहाँ पर दोस्तों 100 रुपये मान लिया, है ना। अब यहाँ पर 100 रुपये मैंने यहाँ पर व्यक्ति ए की आय मान लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि 10% बढ़ी। दोस्तों, यानी कि 100 रुपये में अगर 10% का बढ़ने का मतलब क्या है, यानी कि 110, है ना, 110। जैसे कि 10% बढ़ी दोस्तों, यहाँ पर जो है बढ़ना बढ़ना कितने परसेंट बढ़ रही है 100 रुपये पर, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता दी है। अगर आपने वो यानी कि जो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर उन वीडियो को यहाँ पर देख ले हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता, जैसे कि 100 रुपये है तो 100 रुपये पर यहाँ पर 10% बढ़ा, है ना। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक बार यहाँ पर ही बता देता हूँ। 100 रुपये पर यहाँ पर 10% बढ़ा। दोस्तों, यहाँ पर 10% बढ़ने का मतलब 110, है ना। 110 यहाँ पर बढ़ा, और नीचे में यहाँ पर परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 100 से 100 कट जाता है दोस्तों, और यहाँ पर आपका 110 आ जाता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका
110 आता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर उनके मैं यहाँ पर माना कि ए व्यक्ति ए की आय 100 रुपये है। अब बोल रहा है कि 10% बढ़ी, तो 10% यानी 100 रुपये पर 10% बढ़ी तो 100 का गुणा, यानी कि 100 गुणा 110 बटे यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 100, है ना। अब गुणे, है ना दोस्तों, गुणे। अब बोल रहा है कुछ दिनों बाद यहाँ पर पुनः 20% बढ़ गई। दोस्तों 20% का मतलब क्या है 100 में, यानी कि 120, है ना। तो 120 बटे 100। अब यहाँ पर आपको दोस्तों काट लेना है। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, है ना। इन दो जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा और इस वाले जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास दोस्तों क्या बचा, 11, है ना। 11 गुणे 12, है ना, 11 गुणे दोस्तों 12 बचा। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे इनका मल्टीपल करना है। अब यहाँ पर इनका मैं मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 132 रुपये। कितना आ जाएगा, 132 रुपये। हमारा आंसर 132 रुपये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना, प्रतिशत की वृद्धि। दोस्तों हमें प्रतिशत निकालने में आपको बताया था ना, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर 100 रुपये पर कोई प्रतिशत निकाला जाता है तो आपको डायरेक्ट यानी कितना बढ़ा। अब जैसे कि 100 रुपये तो यहाँ पर मान लिया कि 100 रुपये से कितना बढ़ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 132 है ना। 100 रुपये पर कितना बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर मान के चलेंगे 132 है ना, तो यहाँ पर 100 रुपये से कितना ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है। 100 रुपये से कितना ज़्यादा, 32 ज़्यादा। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि 32%, है ना। क्या लिख लेंगे दोस्तों, 32% आ जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे तो आप समझिएगा। 132 रुपये हमारे पास ज़्यादा है ना, 132 रुपये हमारे पास क्या है, ज़्यादा आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा है ये, यानी 100 से कितना ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है ना। 100 से कितना ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है। अब 32 है ना, 32 को मैं ऊपर लिख लूँगा, बटा किससे ज़्यादा है, 100 से। तो यहाँ 100 को नीचे लिख लूंगा। अब परसेंटेज में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज से गुणा, यानी कि 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, 32% ही आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर 100 पर कोई परसेंटेज निकलता है तो आपको डायरेक्ट लिखना है। तो आपको 132 आया, तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा, 32 है ना, तो आपको डायरेक्ट लिख लोगे 32%। ये तो हो गया दोस्तों आपका बेसिक मेथड। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से, है ना। आप ट्रिक के माध्यम से देखिएगा, आप समझिएगा दोस्तों, आप किला यहाँ पर आराम से समझिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ट्रिकी के माध्यम से मैं आपको बताऊं, दोस्तों सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है ना। फॉर्मूला दोस्तों आप जैसे आप 3-4 क्वेश्चन करोगे यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आप जैसे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। और बेसिकली कई स्टूडेंटों को तो याद भी होगा, लेकिन जो कमज़ोर छात्र है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपका एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। दोस्तों यहाँ पर x को आपको 10% मानना है ना, और y को आपको 20% मानना है। अब यहाँ पर इनका मान मान के इस फॉर्मूले में रख देना है। x को मैंने यहाँ पर 10 माना, प्लस y को मैं यहाँ पर 20 माना, प्लस अब यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणे 20, और बटे में क्या है, 100 है। तो यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा ना। अब यहाँ पर प्लस के 10 है और प्लस के 20 है, तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे प्लस के। अब बीच में प्लस आ रहा है और यहाँ पर बचा 1 गुणा 2, है ना, तो कितना आ जाएगा, 2। अब इनको जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 32%। आ गया ना दोस्तों आपका डायरेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन ये क्लियर नहीं हुआ तो अगले क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है व्यक्ति वी की आय में 10% की कमी हुई, है ना, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की कमी हुई। इस प्रकार व्यक्ति वी की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। दोस्तों आपको क्वेश्चन को जो है आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हो ना तो आपका सॉल्यूशन भी आप कर लोगे, है ना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप कर लोगे। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है व्यक्ति वी की आय है ना 10% की कमी हुई। अब यहाँ पर मैं मान लूंगा कि व्यक्ति वी की आय 100 रुपये थी मेरे पास,
आप 100 रुपये थी मेरे पास। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बेसिक तरीका बता रहा हूँ पहले ना, फिर ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। यहाँ पर व्यक्ति वी की आय जो है 100 रुपये थी। अब यहाँ पर 100 रुपये थी तो यहाँ पर 10% की कमी हो गई। दोस्तों 10% की कमी होने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, 100 में अगर मैं 100 का 10% की कमी निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 100 × 90/100 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 100 आ जाएगा गुण है, फिर बोल रहा है कि कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की कमी हुई। अब दोस्तों 20% की कमी हुई तो मतलब 100 में से 20 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 80, है ना। 80/100, है ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको काटना है, 100 से 100 में यहाँ पर कट जाएगा, इन दो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, है ना। इस यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से करना है, यहाँ से इसको गुणा करना। आपका बच्चा क्या, 9 × 8, तो 9 × 8 = 72 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 72, है ना। अब मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 72। अब देखिएगा दोस्तों ये 100 से कितना कम है ना। 100 से कितना कम है ये, अगर मैं 100 में से 72 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 28, है ना। 28 आएगा। तो मेरे पास आपको मैं अगर 100 पर, मैंने आपको बताया कि अगर 100 रुपये पर अगर कितने की कमी होती है, हाँ, या कितने की वृद्धि होती है, तो उसको डायरेक्ट परसेंट में आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ मेरे पास जो है 28 की कमी थी, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख दिया कि 28% है, यानी 28% की कमी होगी बी की आय में, है ना। अगर आप ऐसे नहीं बताऊं, जैसे कि यहाँ पर मैं 100 रुपये है दोस्तों, 100 रुपये में कितने परसेंट के, यानी कि 100 में से माइनस, अगर 100 में से अगर माइनस करूँ 72 तो कितना है 28, 28 की कमी हुई। परसेंट अब किससे कम हुआ दोस्तों, 100 रुपये से कम हुआ। तो नीचे में यहाँ पर 100 रुपये लिख दूंगा, गुणा परसेंटेज में बदलने के लिए परसेंट यानी 100 से गुणा, 100 से 100 माइनस हो गया तो मेरे पास कितना आ गया 28%। इसलिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि 100 रुपये पर अगर कोई भी कमी होती है, कोई कितनी कमी होती है, वृद्धि होती है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक तरीका यहाँ पर दोस्तों मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊं, तो दोस्तों आपकी ट्रिक क्या है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला रखना है। दोस्तों आपका फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है, यहाँ पर आपको देखना है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 ना, इस फॉर्मूले में आपको रख देना है। अब यहाँ पर देखना है व्यक्ति वी की आय में 10% की कमी हुई और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद में 20% की कमी हो गई। तो पहले यहाँ पर 10% की कमी होने का मतलब क्या है, माइनस का 10। तो यहाँ पर मैं माइनस का 10 लिख लूंगा, है ना, माइनस का 10 लिख लूंगा। फिर हुई कि कुछ दिनों के बाद में 20% की कमी होती है ना, फिर -20 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ। अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऊपर फॉर्मूले में क्या है, एक्स गुणा वाई, है ना, एक्स गुणा वाई है। अगर मैं माइनस गुणा माइनस करता हूँ तो मेरे पास में प्लस का आता है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर दोनों संख्या माइनस की है। अगर मैं -10 गुणा -20 करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर प्लस की आएगी, है ना। तो मेरे पे यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 10 × 20 और बटे में 100। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पर माइनस का 10 और माइनस का, अगर माइनस के 10 और माइनस क्या होंगे, यहाँ पर माइनस के 30 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। माइनस के यहाँ पर 30 हो जाएंगे और प्लस प्लस यहाँ पर जो है 2 बचा, है ना। अब यहाँ पर माइनस के 30 में से अगर मेरे पास है माइनस का 30 और प्लस का 2, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस में माइनस होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, लेकिन क्या आएगा, माइनस का 28 आएगा। अब यहाँ पर माइनस का जो 28 आया, तो माइनस का मतलब क्या है, कमी, है ना, कमी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि मेरे पास जो है 28% की कमी है ना, 100 पे, यानी कि 100 पे कमी हो रही है 28% की। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं, दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पर जो है मैथ और रीजनिंग की क्लासें यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है दोस्तों। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है आपके पास, है ना, सभी ग्रुपों के अंदर किस वीडियो को, इस क्लास को शेयर करना है। इतना सी तो दोस्तों आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद
मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, है ना। इस क्वेश्चन को दोस्तों आराम से समझना है। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति की दोस्तों मजदूरी में मान लेता हूँ यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ पर बेसिक तरीका बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 100 रुपये उनकी मजदूरी मान ली। यहाँ पर बोल रहा है पहले 20% बढ़ा। अगर दोस्तों 100 में अगर 20 जोड़ूंगा तो मेरे पास 20 आएगा, है ना। अगर लेकिन 20% दोस्तों 20% का मतलब 20% वृद्धि का मतलब क्या है, 120/100, है ना। 100 में यानी कि 20% बढ़ रहा है ना। तो 20% वृद्धि का मतलब क्या है, यानी कि 100 में 120/100। अब किस पर हो रहा है, 100 रुपये पर वृद्धि हो रही है, कितने 20% की वृद्धि हो रही है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 120/100 और गुणा, फिर बाद में कुछ ही दिनों के बाद में जो उसकी मजदूरी जो 10% घट जाती है। अब 10% घटने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 में से अगर 10 माइनस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 90 यहाँ से 100 से ये 100 कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। मेरे पास बचा 12 × 9। दोस्तों में 12 यानी कि 12×9 108 हो गया। 12×9 दोस्तों कितना हो गया, 108 हो गया। अब यहाँ पर 108 हो गया। अब दोस्तों 100 से ये कितना ज्यादा है, दोस्तों ये 100 से कितना ज्यादा है, 8। दोस्तों 8 ज्यादा है, तो यहाँ पर 100 से 8 ज्यादा है, तो मेरे पास हो जाएगा कि यहाँ पर जो है 8% की वृद्धि हो रही है ना। 8% की वृद्धि हो रही है। हमारे पास जो यहाँ पर प्लस का आया, प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि होना। तो हमारे पास 8% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। चलिए दोस्तों इसको हम जो है ट्रिकी मेथड से भी कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका ट्रिकी मेथड होगा, यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिख लेना दोस्तों, x+y, और यहाँ पर लिख लेना दोस्तों +x/y/100। अब इसमें आपको लिख लेना है पहले x यानी दोस्तों 20% बढ़ा, तो यहाँ पर मैं प्लस के 20 लिख लूंगा। और दोस्तों यहाँ पर 10% माइनस हो रहा है तो माइनस के 10। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, यानी कि अगर दोस्तों अगर मैं प्लस और गुणा माइनस करता हूँ दोस्तों मेरे पास माइनस आता है। जब दोस्तों मैं प्लस गुणा माइनस करूँगा तो मेरे पास दोस्तों रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दोस्तों प्लस के 20 गुणा माइनस का 10 करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10×20/100। यहाँ से आप डायरेक्ट इस यहाँ पर दोनों जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपका बचा 20 - 10, तो यहाँ पर 20 में से 10 माइनस जाएगा तो 10 बचेगा, और माइनस का और 1 × 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 8%। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8%। यानी कि एक व्यक्ति की मजदूरी में कितना होगा, 8% की वृद्धि होगा, एक 8% की वृद्धि होगी। चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्लास आपको बढ़िया लग रही होगी। तो दोस्तों क्लास को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों हमारा अगला 4th क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, एक दुकानदार माल खरीदते समय उसे 10% का धोखा करता है और बेचते समय भी 5% का धोखा करता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन को थोड़ा सी ऐसे चेंज से कर दिया गया वर्ड यानी शब्दों में, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% का धोखा करता है और बेचते समय 5% का धोखा करता है, और इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ पर जो बोला नहीं गया कि इतने परसेंट की कमी हो रही है, इतने परसेंट बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही है, इसमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया। लेकिन इसने शब्द का यूज किया धोखा। धोखा करने का मतलब क्या है कि वो लाभ कमा रहा है ना। उससे अगर कोई धोखा कर रहा है, अगर खरीदते समय माल को खरीदते समय उसे धोखा कर रहा है तो मतलब क्या है, वो लाभ कमा रहा है ना, उससे लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर माल खरीदते समय 10% का धोखा कर रहा है तो वो 10% की क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। लाभ का मतलब क्या, लाभ का मतलब है कि वो है ना जो वृद्धि कर रहा है ना। और बेचते समय भी वो धोखा कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि 5% का वो लाभ कमा रहा है। तो आपको इससे डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेना है ना। इससे आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेना। अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी हो जाएगा, फॉर्मूले से चाहो तो फॉर्मूले से भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्मूला होगा दोस्तों x+y+x/y/100। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूले में रख देना है दोस्तों। यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 10
प्लस 5% का लाभ हो रहा है दोस्तों, 5 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 गुणे 5/100, है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस, और यहाँ पर इस जीरो से जीरो चला गया और आपके पास आ गया 5/10। यहाँ से आप काट लेना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आपके पास कितना आया 15 + 1/2। और दोस्तों यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कंडीशन बनती है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इन दोनों का आप गुणा कर लोगे और ऊपर वालों के आप जोड़ लोगे। तो यहाँ पर 15 दूनी 30, है ना, 15 दूनी 30 और ऊपर बचा कितना 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 31/2, और नीचे जो हर में है उसको यहाँ पर जो है नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 31/2 आ जाएगा। और दोस्तों 31/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 15 पॉइंट, है ना, 15.5, है ना, 15 क्या है 5.5, है ना, 5.5, यानी कि इसका आपको साढ़े यानी सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या लिख लोगे 15.5, यहाँ इसका मतलब क्या है 15.5, है ना, 15.5। तो दोस्तों जब 31 के अंदर 2 का भाग लगाओगे आप, तो आपके पास कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों 15.5। तो 15.5 यानी कि आपको कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, कितने % का लाभ हो रहा है 15.5 लाभ हो रहा है, यानी कि 15.5 का लाभ हो रहा है किसको, एक दुकानदार को, है ना। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। और दोस्तों आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि 15 या 15 सही 1/2, है ना, 15 सही 1/2, है ना, 15 सही 1/2% का लाभ हो रहा है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ आप इसको यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हो 31/2, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 15.5%। जैसे आपको ऑप्शन में मिले वैसे आपको करना है। दोस्तों आपको बताना है कि आज की क्वेश्चन आपको कैसे लगे। दोस्तों अगर आपने आपने ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।